हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्शन हेट और लव के पार्ट 19 है। पिछले पार्ट में हमने सुना था इबो और जान के बीच में एक थर्ड व्हील आ गया था जो मेरी स्वांग था, जो किंडरगार्टन में जान को प्रपोज किया था। अब यूनिवर्सिटी के पहले ही दिन में वो सभी दोस्त बन गए थे, मगर इबो जो बहुत ज़्यादा जेलस था। दूसरी तरफ मेरे स्वांग वो भी उन लोगों को अलग करने के लिए कुछ सोच ही रहा था। अब आगे की स्टोरी। इबो और जान अब दोनों घर के अंदर पहुंच गए थे। इबो जान को सेफली कांच पर बैठा देता है और नीचे की तरफ बैठते हुए कहता है, दिखाओ कहाँ पर तुम्हें हर्ट हुआ है। जान कहता है, मेरे लेफ्ट लेग के अंकल में हर्ट हुआ है। इबो कहता है, फिर से तुम्हारे अंकल में? क्या तुम केयरफुली नहीं चल सकते जान जान? तुम्हें पता है ना, तुम मेरी लाइफ हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया मैं कैसे जी पाऊँगा? तुम मेरी ब्रेथ हो। प्लीज़ नेक्स्ट टाइम केयरफुली रहना। ये सारी बातें कहते हुए उसके आंखों में आंसू आ गया था। जान उसके फेस को अपने दोनों हाथ से पकड़ कर कहता है, आई एम सॉरी बेबी, मैं नेक्स्ट टाइम श्योर केयरफुली रहूँगा, आई प्रॉमिस। ये कहकर उसके लिप्स में एक सॉफ्ट किस करता है, मगर इबो उस किस को पैशनेट और रोमांटिक बना देता है। उस किस में उन दोनों का पूरा प्यार और पूरा अफेक्शन था। अब अगले दिन सुबह इबो और जान दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पैदल ही जाएंगे, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी उनके घर के पास ही था। ठीक 15 मिनट के बाद वो दोनों यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को हाथ को पकड़कर जो यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे थे, जो यहाँ पर जो सारे स्टूडेंट थे उन दोनों को देखकर गॉसिप करने लगते हैं, मगर उन दोनों को उन सब बातों में कोई भी केयर नहीं था। वो लोग कैंटीन की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों का दोस्त वहाँ पर उनके वेट कर रहे थे। इबो और जान जैसे ही कैंटीन के अंदर जाते हैं, इबो की नज़र पहले उस लड़के के ऊपर पड़ता है जो लीग हाइकॉन के पास बैठा हुआ था, जो मेरी स्वांग था। तो इबो जान के हाथ को और टाइटली पकड़ लेता है और दोनों पास पास बैठ जाते हैं। मेरी स्वांग कहता है, जान तुम लेट क्यों हो गए? जान कहता है, एक्चुअली वो आगे कुछ कहे। इबो कहता है, मैं अपने पैर को खिला रहा था, जिसके वजह से हम दोनों लेट हो गए। कोई प्रॉब्लम है? मेरी स्वांग कहता है, सॉरी मेरे पूछने के लिए। एक्चुअली मैं थोड़ा सा टेंस हो गया था। इबो कहता है, तुम क्यों टेंस हो गए थे? मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और फिर बहुत जल्द हस्बैंड भी बन जाऊँगा। मैं उसके साथ हूँ। वो आगे कुछ कहे, जान उसे पेश करके उसे चुप रहने के लिए कह देता है और मेरी स्वांग की तरफ देखते हुए कहता है, सॉरी डोंट माइंड, वो थोड़ा सा क्रेजी है। मेरी स्वांग बस कुछ कहने ही वाला था कि इबो उसके बात को काटते हुए कहता है, हाँ मैं क्रेजी हूँ, बस तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और बहुत जल्द मैं तुम्हें अपना वाइफ भी बनाने वाला हूँ। इबो की ऐसी बातें सुनकर जान मुस्कुराने लगता है और पूरी तरह ब्लश हो जाता है। मेरी स्वांग इबो और जान की ऐसी बातें देखकर वो पूरी तरह गुस्सा हो जाता है। वो अपनी फिंगर को कर्ल करने लगता है। दूसरी तरफ ली हाइक्वान, आंगाओ, जिनली इबो के ऐसे पॉजिटिव साइड देखकर वो बस एंजॉय कर रहे थे। वायरियस वांग अपने चेयर से खड़े होते हुए कहता है, जान अब चलो हमारा क्लास है। जान भी ओके कहकर वो खड़ा हो जाता है। इबो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, बेबी मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे क्लास नहीं देखा है। जान हंसते हुए कहता है, तुम्हें कहने की क्या ज़रूरत है, चलो हमारे क्लास भी देख लो। इबो और जान अपने सारे दोस्त को बाय कहकर वो अपने क्लास की तरफ चले जाते हैं। इबो और जान जो दोनों हाथ को पकड़ते हुए जा रहे थे, मेरी स्वांग जो दोनों के साइड में खड़ा होकर जा रहा था। जान जैसे ही क्लास के पास पहुंचता है, वो इबो की तरफ देखते हुए कहता है, ये रहा हमारा क्लास, अब तुम अपने क्लास के अंदर जाओ, हम लोग ब्रेक टाइम पर मिलेंगे। ये कहकर वो अपने क्लास के अंदर चला जाता है। मेरे स्वयं भी उसके पीछे पीछे जा रहा था, मगर इबो उसे रोकते हुए कहता है, तुम जान से दूर ही रहना, और उसे क्लियर देते हुए कह रहा था। मेरे स्वयं कहता है, तुम रोक सको तो रोक लो। ये कहकर वो अपने क्लास के अंदर चला जाता है। इबो सोचने लगता है, क्या अब उसने क्या कहा?
तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ मेरे स्वांग। देखते हैं अब कौन जीतता है। ये कहकर वो कैंटीन के पास चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन था। ली हाइक्वान जब इबो को गुस्से में देखता है वो कहता है, इबो क्या हुआ? इबो इरिटेट होते हुए कहता है, किसने मुझे चैलेंज किया? वांगाओ कहता है, वेट, किसने तुम्हें चैलेंज किया? सब कुछ ठीक है ना? इबो टेबल पर हाथ को मारते हुए कहता है, उस ब्राट ने, मेरे स्वांग ने मुझे चैलेंज किया है, मैं जान को उसे दूर रख सकूं। जिनली कहता है, क्या? मेरे स्वांग ने कहा? हमें लगा था उसके मन में जान के लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, मगर सीट अब तुम क्या करोगे? इबो कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा, मगर मैं जान पर भरोसा करता हूँ। अब देखते हैं आगे क्या होता है, मगर हमें बस उस पर नज़र रखना पड़ेगा। वांगाओ कहता है, हाँ आगे देखते हैं क्या होता है, मगर अभी हमारा क्लास है, अब चलो। ये कहकर वो चेयर से खड़ा हो जाता है। अब वो सभी अपने क्लास के अंदर चले जाते हैं। इबो जो बहुत ज़्यादा टेंस था, उसे जान पर पूरी तरह भरोसा था, मगर वो उसे ब्रदर नहीं करना चाहता था। उसे नहीं पता था कि मेरे स्वांग क्या करने वाला है। जान और मेरे स्वांग दोनों सेम क्लास ही में ही है। इबो को कोई भी आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। इबो और वांगाओ अपने क्लास के अंदर आ जाते हैं। वो दोनों पास में ही बैठे हुए थे, मगर इबो जिसका दिमाग यहाँ पर नहीं था, वो बस जान के बारे में सोच रहा था। वांगाओ इबो को अपने सेंस में लाते हुए कहता है, इबो मुझे पता है अब तुम क्या सोच रहे हो, मगर डोंट वरी, मैं अच्छे से जान को जानता हूँ, उस पर भरोसा करो। हमें बस मेरे स्वांग पर ही नज़र रखना है, हमें उसे कुछ भी करने नहीं देंगे। वो इबो के शोल्डर पर टैप करते हुए कहता है। इबो कहता है, मुझे जान पर पूरी तरह भरोसा है, मगर मुझे नहीं पता मैं इतने रेस्टलेस क्यों फील कर रहा हूँ। मुझे पता है कि जान मुझे कितना ज़्यादा प्यार करता है, मगर मुझे ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। वांगाओ कहता है, हे हम सब यहीं पर है। इबो हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था तुम सभी मेरे पास हो। वांगाओ पाउट बनाते हुए कहता है, अब तुम हमें चिढ़ा रहे हो। इबो कहता है, अब सारी बातें बंद करो, हमें क्लास में कंसंट्रेट करना पड़ेगा। इबो और वांगाओ को पता नहीं था कि उन लोगों की बातें पीछे कोई सुन रहा था। दूसरी तरफ जान और मेरे स्वांग जो सेम डेस्क पर बैठे हुए थे। मेरे स्वांग कहता है, तुम इबो से प्यार करते हो? जान पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है मेरे स्वांग की ऐसे सडन क्वेश्चन से, और कुछ ही सेकंड में वो कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करता है, हाँ मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो मेरे स्वांग कहता है, मगर तुम दोनों तो एनिमीज थे ना? जान हंसते हुए कहता है, हाँ हम लोग फाइट करते थे, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि हम लोग एनिमी थे। हम लोग बचपन से ही एक दूसरे को लाइक करते थे, मगर अपने फीलिंग को समझने में ज़्यादा वक्त ले गए। उसी समय क्लास का बेल बज जाता है। इबो कहता है, अब ब्रेक टाइम हो गया, चलो। वो सभी हमें कैफेटेरिया में इंतज़ार कर रहे होंगे। उसी समय मेरे स्वांग चिल्लाते हुए कहता है, आह। जान पूरी तरह पैनिक हो जाता है। वो कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? मेरे स्वांग अपने बेली को रब करते हुए कहता है, मैं टू मच। जान कहता है, क्या हुआ? तो मेरे स्वांग कहता है, मेरे बेली में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो जान कहता है, वेट, मैं अभी इबो को कॉल करता हूँ, वो तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आ जाएगा। मेरे स्वांग जैसे ही देखता है जान अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल रहा है, तो वो कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस थोड़ी देर मेरे पास बैठो, मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊँगा। जान उसके पास जाकर बैठ जाता है। उसी समय एक आवाज़ आता है जो कहता है, जान उसे क्या हुआ? उस आवाज़ की तरफ मेरे स्वांग देखने लगता है और अपने मन में सोचता है, व्हाट द फक, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? उसके सामने जो इबो खड़ा हुआ था। जैसे ही जान इबो को देखता है, वो कहता है, इबो तुम आ गए, देखो मेरे स्वांग को, उसके बेली में दर्द हो रहा है, मगर वो मेडिसिन लेना नहीं चाहता। इबो जान के करीब आ जाता है। वो देखता है मेरे स्वांग जो जान के हाथ को पकड़ा हुआ था। इबो मेरे स्वांग को डेथ क्लियर देने लगता है। इबो की ऐसी नज़र देखकर मेरे स्वांग
जहान के हाथ को छोड़ देता है और जहान इबो के पास जाते हुए कहता है, बेबी क्या तुम उसके लिए कुछ मेडिसिन ला सकते हो? इबो कहता है, बेबी मैं यहाँ पर हूँ, तुम जाकर मेडिसिन लेकर आओ। एक्चुअली तुम्हें तो पता है मुझे मेडिसिन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। जहान कहता है, ओके तो फिर तुम रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये कहकर वो उस रूम से बाहर की तरफ चला जाता है। इबो दूसरे टेबल पर बैठते हुए कहता है, तुम्हारा ड्रामा हो गया। मेरी संग बैठते हुए कहता है, तुम पकड़ ले, मगर जहान बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। तुमने देखा वो मुझे कितना ज़्यादा केयर कर रहा था। अब इबो बड़ी ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें एक चीज़ पता है, तुम जहान को नहीं जानते, वो बहुत ज़्यादा काइंड है, वो सभी के लिए। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब हम पैदल आ रहे थे, सडनली जहान ने एक कुत्ते को देखा जो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था, तो उसे एनिमल हॉस्पिटल लेकर गया, उसे ट्रीटमेंट की, उसे बहुत ज़्यादा केयर भी किया। मेरे स्वांग कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? इबो कहता है, ओह माय गॉड, तुम तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, तुम्हें पता नहीं है कि मेरा कहने का क्या मतलब है। ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मेरा कहने का मतलब तुम एक स्ट्रिक्ट डॉग हो। ये कहकर इबो बड़ी ज़ोर से हंसने लगता है। मेरे स्वांग कहता है, तुम। वो आगे कुछ कहे, वो देखता है जान जो मेडिसिन लेकर उन लोगों के पास आ जाता है। जान कहता है, मैंने मेडिसिन लेकर आ गया। इबो हंसते हुए कहता है, बेबी तुम आ गए, मगर अब उसे मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं है, अब वो पूरी तरह ठीक है। जान हंसते हुए कहता है, ओह दैट्स गुड, ठीक है अब चलो, सारे फ्रेंड्स हमारे ग्राउंड पर इंतज़ार कर रहे हैं। इबो मेरे स्वांग की तरफ देखते हुए कहता है, चलो मेरे स्वांग, हम सब यहाँ से चलते हैं। जान और इबो क्लास के बाहर चले जाते हैं। मेरे स्वांग वॉल में अपने हाथों को पॉन्स करते हुए कहता है, इबो तुमने मेरे सारे प्लान को ख़राब कर दी, मगर डोंट वरी, मैं जान को अपना बना कर ही रहूँगा। अब हमें ग्राउंड का फील्ड दिखाई जाता है, जहाँ पर इबो, जान और उसके सारे दोस्त जो फील्ड में खेल रहे थे। मेरी स्वांग जो ग्राउंड के बाहर खड़ा होकर बस जान को देख रहा था और जान के बारे में ही वो सोच रहा था। एक लड़के मेरे स्वांग के पास आकर कहता है, तुम मेरे स्वांग हो? वांग पीछे की तरफ देखता है, जो उसके पीछे एक लड़की खड़ा हुआ था। वो कहता है, तुम कौन हो? वो लड़के अपने आप को इंट्रोड्यूस देते हुए कहता है, मेरा नाम लू एन जी है। वांग अपने आँखों को राइज करते हुए कहता है, तो फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? लिu एनजी कहता है, मेरा और वांग इबो का सेक्शन एक ही है, मुझे लगता है हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं। मेरे स्वांग जो पूरी तरह कंफ्यूज था, वो कहता है, क्या मतलब तुम्हारा, हम लोग साथ में काम कर सकते हैं, तुम क्या चाहते हो? लिu एनजी कहता है, लास्ट डे जब मैंने इबो और जान को दोनों साथ में यूनिवर्सिटी में देखा था, पहली बार में ही इबो से मेरा क्रश हो गया था, मगर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि वो दोनों रिलेशनशिप है, क्योंकि इबो और जान दोनों के हाथ को पकड़ते हुए आ रहे थे। जब मैं उसे अपने क्लास के अंदर देखा तो मुझे लगा कि हम लोग दोस्त बन सकते हैं। जैसे ही मैं उसे बात करने गया, वो मुझे बहुत ज़्यादा रूडली बातें की, तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है। उसी समय मुझे उसे प्यार हो गया। मुझे पता है कि तुम शाहजहान से प्यार करते हो, इबो के बॉयफ्रेंड से। और मैं इबो की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, मैं उसे प्यार करता हूँ। मेरे स्वंग डेविल से स्माइल देते हुए कहता है, तो फिर हम लोग टीम हैं। वो दोनों एक साथ हंसने लगते हैं। मेरे स्वंग कहता है, चलो। लिu एनजी कहता है, कहाँ पर? मेरे स्वयं कुछ भी नहीं कहता। वो उसके हाथ को पकड़ते हुए कैफेटेरिया चला जाता है। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।